गुड मॉर्निंग। आज का कंप्लेन है बिल्डिंग में गर्म पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें सबसे पहले जो वाटर टैंक होता है रूम जहाँ पर पानी गर्म पानी सप्लाई की जाती है उसके अंदर आया। तो आप देखते हैं यहाँ पे दो बड़े बड़े टैंक लगाए गए हैं जो इससे पूरी बिल्डिंग में गर्म पानी मिल रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें क्या है कि दोनों टैंक हमें दिखाई दे रहा है, दोनों टैंक, लेकिन इसमें गर्म पानी नहीं आ रहा है। या तो फिर ट्रिप होगा या कुछ अर्थ और प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पे जब मैं आया तो चेक किया कि दो पैनल है इसका, एक टैंक का सेपरेट है, दोनों पैनल लो वाटर अलार्म में ट्रिप हुआ है। यानी एक ये भी हुआ और दूसरा भी है वो भी ट्रिप है लो वाटर लेवल में। या तो इसमें रीज़न ये हो सकता है कि ये टैंक के अंदर पानी का जो लेवल है ये कम हुआ, इसके कारण ये ट्रिप हुआ। जो पैनल कॉन्टैक्टर नहीं ऑन हुआ, इससे वजह से कोयल नहीं चालू हुआ, गर्म पानी हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद से हम क्या करें, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे टैंक में क्या है, सही में गर्म पानी नहीं मिल रहा है या कुछ और फॉल्ट है। तो यहाँ पर आने के बाद एक टैंक, हमारे पास एक मोटर होता है जो पानी को सर्कुलेशन करता है टैंक से बिल्डिंग तक ले। तो यहाँ पर देखते हैं मोटर भी चालू है और इसके अंदर गेज है, प्रेशर भी बराबर आ रहा है, हमें ऑलमोस्ट 2 बार प्रेशर है, यानी टैंक में पानी जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, पैनल को ट्राई करेंगे रीसेट करने के लिए। यहाँ पर रीसेट का एक बटन होता है, जैसे आप देख रहे हैं दोनों बोथ आर सेम कंडीशन, यानी लो वाटर लेवल में ट्रिप है। तो हम ट्राई करें, यहाँ पर लो वाटर लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच दिया है, इससे हम रीसेट करेंगे। यहाँ पर रीसेट का भी ऑप्शन है लेकिन रीसेट नहीं हो रहा है। ओके, अब एक तो नहीं हुआ, दूसरा में फिर हम वही सेम काम करेंगे क्योंकि पानी ऑलरेडी टैंक में है, लेकिन फिर भी हमारा वाटर हीटर जो है ना नहीं चल रहा है, जिसमें गर्म पानी नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो ये पैनल हम ओपन करेंगे। इसके लिए पहले हम आइसोलेटर से इसको बंद करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं पैनल बंद हो गया, फिर इससे ओपन करेंगे। पैनल हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पर हम ब्रेकर चेक करेंगे, कोई ब्रेकर तो ट्रिप नहीं है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब ब्रेकर ट्रिप है, हमें पावर सप्लाई भी बराबर आ रहा है 415 एज द रिक्वायरमेंट। जैसे आप देख रहे हैं सब कुछ सही है। जब सब कुछ सही है तो अभी भी पैनल क्यों नहीं, कॉन्टैक्टर क्यों नहीं पकड़ रहा है। तो हम थोड़ा ड्राइंग की तरफ जाएंगे। इसके अंदर ऑलरेडी ड्राइंग दिया गया है कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग का। तो यहाँ वो देख रहे हैं प्रेशर स्विच के बाद जो आउटपुट है वो लो वाटर लेवल कंट्रोलर में जा रहा है। उसके बाद से A1 और A2 यानी कॉन्टैक्टर है ये, A1 और A2 जो कॉन्टैक्टर होता है। अब यहाँ पर आप जो है कि A1 और A2 दिखाई दे रहा होगा आपको, A1 ये A2 ये कॉन्टैक्टर है। एक टैंक में 2 कोयल होता है, तो सेपरेट दोनों कोयल का एक एक अलग अलग कॉन्टैक्टर यानी पावर सप्लाई जा रहा है। जहाँ से आप देख रहे हैं दो आपको दिख रहा है RYB यानी एक कोयल का थ्री फेज सप्लाई जा रहा है, ये एक कोयल है। दूसरा कोयल हमारे पास ये है, दोनों का सेपरेट कॉन्टैक्टर है। अब यहाँ पर A1 A2 यानी जो लो वाटर लेवल हमारे इंडिकेट लो वाटर लेवल, हमारा जो A1 के पास जो सप्लाई आ रहा है वो लो वाटर लेवल के स्विच से आकर आ रहा है, यानी वो एक्टिव नहीं है, इसके वजह से ये लो लेवल अलार्म आ रहा है। अब हम क्या ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम, ये हमारा टैंक है वाटर हीटर का, इसमें हम लो लेवल स्विच को मालूम करेंगे कहाँ पे है। अब यहाँ पर लो लेवल स्विच हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, ये तो क्योंकि पानी का लेवल कम होने के बाद ये बंद करेगा। जैसे आप देख रहे हैं टैंक के नीचे ही है। ओपन करने के बाद हमें चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पहले से आइसोलेट कर रखा है, सेम लिमिट स्विच के जैसा होता है, तो ये एक्टिव है कि नहीं है ये बताएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी में हमें डालने के बाद हमें नहीं मिल रहा है कंटिन्यूटी। अब इसे क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद हम थोड़ा सा इसके एडजस्ट करेंगे। अब ये हमारे डाउन की तरफ आना चाहिए। यहाँ पर आने के साथ में साउंड कुछ हमें मालूम होगा, जैसे साउंड आपको सुनाई दिया। अब हम फिर मल्टीमीटर लेकर फिर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी हमें मिल रहा है, यानी यहाँ से स्विच ये एक्टिव हो गया। वापस हम फिर पैनल की तरफ आएंगे। हमने पहले से स्विच जो पैनल ओपन किए थे इसे वापस उसी जगह में डाल दिए फ्यूचर के लिए। देन वी क्लोज द पैनल डोर, देन ऑन द आई मेक इट ऑन, अगेन अलार्म कमिंग, नीड टू रीसेट मैनुअली। जैसे हमने रीसेट किया और हमारा ये हीटर 1 हीटर 2 ऑलरेडी रनिंग हो गया, दोनों कॉन्टैक्टर का आवाज़
साउंड आया हमें, ऑलरेडी जो फॉल्टी आ रहा था वो सारा इंडिकेटर चला गया। और यहाँ पर जो आपको बता दूँ, ये डिस्प्ले में दिख रहा है 65 हमारा एक्चुअल हम टेम्परेचर जो सेट कर रखे हैं, इससे ऊपर जाने के बाद ये कटअप होगा। और हमारे पास करंट टाइम में यानी पीवी हमें 42 टेम्परेचर हमारे जो टैंक के अंदर है 42 टेम्परेचर है। जैसे 65 आएगा ऑटोमेटिक ये वाटर हीटर ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ का इंडिकेटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप दोनों पैनल ऑन हो गया, यानी हीटर रन बोथ आर 1 and 2 and the other panel also both are running. So now our water heater is working, yani on condition, and we get the hot water. Thank you so much watching for this video.